ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1969। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। कोई भी हलचल न मन में न तन में रहे, इसको कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। बाबा ने एक दृश्य दिखाया। एक लाइट की बहुत ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के नीचे शक्ति सेना और पांडव दल था। ऊपर में बाप दादा खड़े थे। इसके बाद बहुत भीड़ हो गई। हम सभी वहां खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे साकारी नहीं लेकिन मंदिर के साक्षात्कार मूर्त खड़े हैं। सभी ऊपर देखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ऊपर देख नहीं सके, जैसे सभी बहुत तरस रहे थे। फिर थोड़ी देर में एक आकाशवाणी की तरह आवाज आई कि शक्तियों और पांडवों द्वारा ही कल्याण होना है। उस समय हम सबके चेहरे पर बहुत ही रहम दिल का भाव था। उसके बाद फिर कई लोगों को शक्तियों और पांडवों से अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार, शिव बाबा का साक्षात्कार होने लगा। फिर तो वह सीन देखने की थी। कोई हंस रहा था, कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई प्रेम में आंसू बहा रहा था, लेकिन सारी शक्तियां आग के गोले समान तेजस्वी रूप में स्थित थी। इस पर बाबा ने सुनाया कि अंत समय में तुम्हारा यह व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर शांत हो जाएगा। कोई भी हलचल ना मन में ना तन में रहेगी, जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। अगला पॉइंट, ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एकदम फट से पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंधियों रूपी पत्ते झड़ जाए। दूसरा दृश्य दिखाया। 3 प्रकार के गुलाब के फूल थे। एक लोहे का, दूसरा हल्का पीतल का और तीसरा रियल गुलाब था। तो बाबा ने कहा बच्चों की रिजल्ट भी इस प्रकार है। जो लोहे का फूल है यह बच्चों के कड़े संस्कार की निशानी थी। जैसे लोहे को बहुत ठोकना पड़ता है, जब तक गरम ना करो, हथौड़ी ना लगाओ तो मोल्ड नहीं हो सकता। इसी तरह कई बच्चों के संस्कार लोहे की तरह है, जो कितना भी भट्टी में पड़े रहें लेकिन बदलते ही नहीं। दूसरे हैं जो मोल्ड होने से व मेहनत से कुछ बदलते हैं। तीसरे वह जो नेचुरल ही गुलाब है। यह वही बच्चे हैं जिन्होंने गुलाब समान बनने में कुछ मेहनत नहीं लगी। ऐसा सुनाते सुनाते बाबा ने रियल गुलाब के फूल को अपने हाथ में उठाकर थोड़ा घुमाया। घुमाते ही उनके सारे पत्ते गिर गए और सिर्फ बीज का बीज रह गया। तो बाबा बोले, देखो बच्ची, जैसे इनके पत्ते कितना जल्दी और सहज अलग हो गए, ऐसे ही बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एकदम फट से पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंधियों रूपी पत्ते झड़ जाए और फिर बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाए। तो सभी बच्चों को यह संदेश देना कि अपने को चेक करो कि अगर समय आ जाए तो कोई भी संस्कार रूपी पत्ते अटक तो नहीं जाएंगे, जो मेहनत करनी पड़े। कर्मातीत अवस्था सहज ही बन जाएगी या कोई कर्म बंधन उस समय अटक डालेगा। अगर कोई कमी है तो चेक करो और भरने की कोशिश करो। अगला पॉइंट, संगठन ही सेफ्टी का साधन है। संगठन की शक्ति है तो कोई भी हिला नहीं सकता। देखो, बाप दादा ने कहां कहां से चुन चुन कर संगठन बनाया है।
तो बाबा ने कहा, तो बच्चे अभी जब संगठन में चलेंगे तो माया का वार नहीं होगा। जैसा गुलाब का फूल व कोई भी फूल होता है तो उनको योग्य स्थान पर रखेंगे, और अकेला पत्ता होगा तो हाथ से जल्दी मसल देंगे। तो बच्चों का भी संगठन रूपी गुलदस्ता होगा तो विजय प्राप्त करते रहेंगे, कोई वार नहीं कर सकेगा। बाबा ने कहा, सभी बच्चों को कहना कि संगठन ही सेफ्टी का साधन है। अगला पॉइंट, बाबा ने कहा, जब देखो कि वायुमंडल का असर होता है तो अगरबत्ती का मिसाल सामने रखो कि हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। बाबा ने दिखाया एक बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल में चारों ओर से बहुत बदबू आ रही थी। उस कमरे में 2-3 बहुत अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती जल रही थी। धीरे धीरे अगरबत्ती की खुशबू ने बदबू को दबा दिया। बाबा ने सुनाया, देखो बच्ची, चारों तरफ बदबू का वायुमंडल था, लेकिन इतनी सी अगरबत्ती ने वायुमंडल को बदल दिया। तो तुम बच्चों पर जब देखो कि वायुमंडल का असर होता है तो अगरबत्ती की मिसाल सामने रखो कि हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। अगर वायुमंडल का असर हम पर आएगा तो इससे तो अगरबत्ती अच्छी है। जब तुम बच्चे पावरफुल खुशबूदार फूल बनेंगे तब यह वायुमंडल दब जाएगा। अगला पॉइंट, बाबा ने याद और मीठेपन का महत्व बताया। बाबा ने कहा, मीठापन चिपकता बहुत जल्दी है, तो ऐसे मीठा बनेंगे तो बाप से चिपक जाएंगे। याद और मीठापन नहीं होगा तो अलग अलग रहेंगे। जैसे नमकीन चीज आपस में कभी नहीं मिलती है, तो जो ऐसे होंगे उनकी अवस्था योग युक्त नहीं रहेगी। अब जैसे बच्चों ने सुनाया वैसे ही धारण करेंगे तो बहुत बल मिलेगा। अगला पॉइंट, बाबा ने कहा, एक दो के विचार अर्थात राय को पहले रिगार्ड देना आवश्यक है। तुम बच्चों को भी एक दो की राय, एक दो के विचारों को रिगार्ड देना चाहिए। भले समझो कोई विचार देता है और तुमको नहीं जचता है तो भी उनके विचार को फौरन ठुकरा नहीं देना चाहिए। पहले तो उनको रिगार्ड दो कि हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा, जिससे उनके विचार का फोर्स कम हो जाए। तो फिर आप जो उन्हें समझाएंगे वह समझ सकेंगे। अगर सीधा ही उनको कट करेंगे तो दोनों फोर्स टक्कर खाएंगी और रिजल्ट में सफलता नहीं निकलेगी। इसलिए एक दो के विचार अर्थात राय को पहले रिगार्ड देना आवश्यक है। इससे ही आपस में स्नेह और संगठन चलता रहेगा। आगे बाबा ने कहा, जितना ही ज्ञान स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। बाप में मुख्य 2 गुण जो हैं वह बच्चों ने साकार रूप में अनुभव किया है। वह 2 गुण कौन से हैं? जितना ही ज्ञान स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। तो बच्चों को भी यह 2 गुण अपने हर चलन में धारण करने हैं। तुम शक्तियों को भी सर्व आत्माओं को ऐसे ही अब अपने समीप लाना है। बाबा ने कहा, आपकी दृष्टि में बाप समान जब प्रेम और शक्ति दोनों की पावर होगी तब आत्माएं नजदीक आएंगी। अच्छा, ओम शांति।